माध्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी वेदाम जाद्यां चकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदलतिम। क्यों तोड़ रहे हैं? बहुत फूल है। हस्ते स्फटिक मालिकाम विदलतिम पद्मासने संसिताम वंदे महेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलापितं जेन चराचरं तदपितं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान पुष्पाणि समर्पयाम। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। एक एक फूल लेते जाओ। ये सब प्रसाद इधर साइड बहुत ज्यादा फैल गया है। इधर जगह है, तरफ करके ये सब एक साइड में कर दीजिए ना। इधर कर दीजिएगा। ये कोई एक पल्ले करके छेके हो गए, कोई दो पल्ले के छेके हो गए। चलिए सुनिए। अरे दो ही जलाना बेटा, बहुत नाक में लग रहा है। दो जला कर हाँ, बाहर जाके जला लो। इधर रख देना जला कर और आएगा वहीं पे ठीक था वो। गेट पे रख दीजिए ना, गेट पर, वहाँ गेट पे रख चलिए दीजिए। कथा सुनिए शांति से। जत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति जत्र चतुर्द्वार कथा प्रसंग। जिस किसी के भी घर के दरवाजे पर श्री सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, वहाँ पे गंगा जमुना इत्यादि सभी नदियों के तीर्थ स्थल के देवी देवता गण अपने अपने तीर्थ स्थान से आकर के उस जगह पर निवास करते हैं जहाँ पे श्री सत्यनारायण भगवान का कथा होता है। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एकदा मुनिय सर्वे सर्वलोके हि देवता सूरम नो विशारणे गोष्ठी चक्र मनोरमाम तदंतरे महातेज व्यासिष्य महाजता सुशिष्य गणायुक्तो समायतो हरि स्मरणं सूतं चापि समालोक्य सर्वशास्त्र पारगम मुनिया सर्वे समस्त दूषणिकास्त तपोधना सोपितान सहस्यावक्ता मुनि पराण वैश्वनान ननामत दंडवत भूमो सर्वधर्मादिगांबर वरासने महाबुद्धि स्वबुद्धि मुनि सत्य में उवास सत्सो मध्य सर्व शिष्य गणे मिलते। एक समय हिंदी में कहे ना, आगे संस्कृत में नहीं, संस्कृत में चलेगा तो फटाफट पेज पलट देंगे ना। समझ नहीं आएगा कुछ। एक आदमी का जो था ना ट्यूबवेल पानी वाला 88,000 ऋषिगण नौमिसारण नामक वन में एक सभा की, जहाँ पर भगवान वेद व्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। दंडवत नमस्कार के पश्चात ऋषियों के दिए हुए आसन पर सूत जी महाराज बैठ गए। सैनिक ऋषि ने हाथ जोड़ करके सूत जी से पूछा कि हे सर्वज्ञ सूत जी महाराज, आप भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, आप जैसा कोई और वक्ता इस पृथ्वी पर नहीं है। इस कलियुग में मनुष्यों का हरि भक्ति किस प्रकार प्राप्त सकेगी बताइए, क्योंकि कलियुग के प्रभाव के कारण कोई भी मनुष्य जल्दी से पुण्य नहीं करेगा और पुण्य नहीं करने पे सब पापी हो जाएंगे, उनका विनाश होने लगेगा। तो जिस प्रकार थोड़े ही समय में थोड़ा ही धन खर्च करके बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई व्रत या तप हम लोगों से वर्णन करिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ही इस जगत का कल्याण चाहा है। हे सैनिक ऋषि, ठीक इसी तरह का प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति से पूछा था, और भगवान ने जो उस समय उत्तर दिया था वह प्रसंग में आप लोगों से वर्णन करता हूँ, सावधान होकर के सुनिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण भक्त कथायां प्रथमो अध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय।
द्वितीय अध्याय के कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा नारदो जोगी पुनः कांच्या प्रजट विविधान लोकान मृत्यु लोकामुपागता तत् दृष्ट्वा जना सर्वे नाना शोक समन्विता नाना जोनि समुत्पन्ना क्लेशन्ते पाप कर्म भी। एक समय देव ऋषि नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक यानी कि धरती पे आए। यहाँ करके नारद जी ने देखा कि यहाँ के निवासी मनुष्य गण अपने